देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में जिले भर के कांग्रेसी सोमवार को गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का आरोप लगाते हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। धरने की शुरुआत कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके की। धरना स्थल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार युवाओं को आवाज बलपूर्वक कुचल रही है। भर्ती परीक्षाओं में जांच पूरी हुए बिना ही दोबारा परीक्षा करवाई जा रही है, जो शर्मसार अन्याय है। हजारों बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मात्र यही मांग रखी थी कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भर्ती परीक्षाओं को सरकार ना करे, लेकिन सरकार युवाओं की जायज मांग को मानने उन पर लाठी बरसा रही है। बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कहा प्रतिपक्ष नेताओं ने। देखिए, कांग्रेस हमेशा एकजुट है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करती है। इसलिए हमारी पार्टी में सब एक रहते हैं, लेकिन सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। और बात आज है उत्तराखंड एक है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो युवा आज सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विरोधी नीति है, आप सोचिए कि हम विधानसभा के सत्र में सबूतों के साथ UKSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग दोनों के भ्रष्टाचार रखते हैं। भ्रष्टाचार खुलकर सबूतों के साथ रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी संज्ञान भी नहीं लेती और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार की इस नीति से वो युवा साथी जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं वो आज सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। पिछले 6 साल से 7 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञापनों के माध्यम से, धरनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, जो है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव के माध्यम से, सचिवालय घेराव के माध्यम से, विधानसभा घेराव के माध्यम से कि लगातार उत्तराखंड में जो आयोग हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, युवाओं की मेहनत का सौदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती तो युवा सड़कों में आया। और सरकार ने क्या किया, युवाओं को दबाने के लिए पुलिस से पथराव कराकर, लाठीचार्ज कराकर युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से उनका फेलियर है। वो ना तो यहाँ प्राइवेट रोजगार को रोक पा रही है और न सरकारी रोजगार में ईमानदारी बरत पा रही है और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। सर, नकल विरोधी कानून तो लागू हो चुका है, वो कल से लागू हो चुका है। देखिए, नकल विरोधी कानून जब पहली भर्ती परीक्षा लीक हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें जब अपराधी पकड़े गए थे तो सरकार नकल विरोधी कानून तब क्यों नहीं लाई? जब दोबारा UKSSC का घोटाला इतना बड़ा हुआ, सरकार नकल विरोधी कानून क्यों नहीं लाई? जब आज पूरे प्रदेश का युवा और आवाम सिर्फ एक मांग कर रहा है कि CBI की जांच हो, तो सरकार नकल विरोधी कानून लाकर बच्चों की इस मांग को दबाना चाह रही है। हम नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन पहले सरकार CBI जाँच कराए, CBI जांच में जो अपराधी हैं उन्हें जेल भेजे और उसके बाद परीक्षाएं कराएं। जो हमारे बेरोजगार संगठन के साथियों की मांग है, पहले उस मांग को मांगे, फिर उसके बाद नकल विरोधी कानून को लगाए। तो हम कहेंगे कि सरकार की मंशा है कि वो अपराध को खत्म करना चाहती है, अन्यथा हम ये कहेंगे कि सरकार अपराध को संरक्षण देने का काम कर रही है। सर, कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है कि जब भी कोई छात्र आंदोलन होता है या किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन होता है, उसमें कांग्रेस पार्टी जा करके उस आंदोलन को या तो कमजोर कर देती है। देखिए, अभी तो शुरुआत है हमारे समय में जिस तरीके और ये लड़ाई आगे बहुत लंबी खिंचेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार नाम की चीज नहीं है और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको ठगा जा रहा है। जो युवा मेहनत कर, परिश्रम कर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग जैसी जो संवैधानिक संस्था है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और हो ही नहीं सकती है। हमारी मांग लगातार हमारे साथियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने पिछले सत्र में पुरजोर तरीके से सरकार से मांग की कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भारी धांधली हो रही है, घोटाला हो रहा है, पेपर लीक किए जा रहे हैं। इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI करे
लेकिन सरकार ने हमारी बातों को नज़रअंदाज किया। आज भी लगातार जब तक भर्तियां नहीं की जाए घोटाले हो रहे हैं भर्तियों में, और मेरा मानना है कि सरकार कहीं न कहीं इसमें संलिप्त है, शामिल है। जो चेहरे इसमें पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो शीर्षस्थ सरकार के शीर्षस्थ नेताओं के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। तो आज भी हमारी मांग है कि इसकी जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, परीक्षाएं न हों, और जो बेगुनाह नौजवान जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी पार्क में गांधी मैदान में देहरादून में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अपने न्याय की गुहार लगा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज होता है, उन पर हमला होता है और उनके खिलाफ संगीन अपराधों में मुकदमा कायम हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है और सरकार उनको जेल में ठूस देती है। अब सरकार कह रही है कि हम इसकी न्यायिक जांच करेंगे, तो सरकार कहीं न कहीं इसमें संलिप्त है या प्रशासन बेलगाम हो चुका है, तानाशाह हो चुका है और न्यायिक जांच का सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सरकारी लाठीचार्ज करवा रही है और दूसरी कह रही है कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, ये कहीं से कहीं तक इसमें सत्यता नज़र नहीं आती है। सरकार इसमें शामिल है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए वापस हों और उन्हें बिना शर्त जेल से छोड़ा जाए और इस परीक्षा को, आने वाली परीक्षाओं को अभी जब तक जांच नहीं होती तब तक उसको रोका जाए और इसकी सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में CBI जांच हो। इसको लेकर आज हम धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रमुख चैनल के माध्यम से इस लड़ाई को और हम आगे ले जाएंगे। अब ये युवा पढ़ा लिखा नौजवान जो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है, शिक्षित है, वो किसी के इशारे पर इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है? अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज युवा ठगासा महसूस कर रहा है। इन्होंने कहा था हम 22,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था, ये शगुफा चुनाव के पहले छोड़ा था। तो इनके झूठे वायदे, झूठे नारे, झूठे शगुफे से जनता भली भांति समझ चुकी है और मेरा मानना है कि इस लड़ाई में हम पूरी तरह युवाओं के साथ हैं। कल भी हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमारा प्रदर्शन है और एक रूपरेखा बनाएंगे। आगे भविष्य में ये लड़ाई को और तेज की जाएगी, ये लड़ाई और तेज